तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों समर स्लैम 2024 में रोमन रेंस की चौंकाने वाली वापसी हुई। उन्होंने आकर सोलो सिकोआ पर हमला किया और इसी चीज का फायदा उठाकर कोडी रोड्स ने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया। तो अब कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के वापस आने पर बात की है। WWE समर स्लैम 2024 के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कोडी रोड्स ने रोमन रेंस की वापसी को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि अगर रोमन रेंस वापसी करके उनकी मदद नहीं करते तो शायद वो अभी चैंपियन नहीं होते। साफ तौर पर उन्होंने अपनी जीत का श्रेय ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को दिया है। उन्होंने रोमन रेंस के साथ अपने रिश्ते को अनोखा बताया और कहा, मैं इस कमरे को अच्छी बातों या रोमन रेंस की वापसी की हो रही चर्चा से नहीं भरना चाहता हूं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चीजें दूसरी दिशा में जा सकती थी। अगर रोमन रेंस नहीं होते तो शायद मैं यहां इस इंडस्ट्री के टॉप स्टार के रूप में नहीं बैठा होता। इसी वजह से वो मेरे द्वारा बनाई गई उन कुछ लोगों की लिस्ट में है जिनका मैं कर्जदार हूं। मेरे मन में उनके लिए सम्मान खत्म नहीं हुआ है, लेकिन चीजें आगे बढ़ने के दौरान एक दूसरे पर निशाने साधे जाते हैं। मुझे लगता है कि ये एक अनोखा रिश्ता है। मैंने उन्हें रेसलमेनिया के बाद से नहीं देखा था और ना ही बात की है। दोस्तों बता दें, समर स्लैम 2024 में हुए ब्लड लाइन रूल्स मुकाबले में सोलो सिकोआ ने काफी चीटिंग की। पहले टोंगा ब्रदर्स ने आकर उनकी मदद की। रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस ने उन दोनों को तो संभाल लिया, लेकिन जेकब फाटू ने आकर कोडी रोड्स पर हमला कर दिया। इसी चीज का फायदा सोलो सिकोआ को मिला और वो जीत के करीब आ गए थे। इसी बीच अचानक रोमन रेंस का थीम सॉन्ग बजा और उन्होंने आकर सोलो सिकोआ पर सुपर पैन पंच लगाया। इसके बाद द ओरिजिनल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस ने सोलो सिकोआ पर स्पीयर लगाया और कोडी रोड्स ने फायदा उठाकर सिकोआ को धराशायी करते हुए पिन करके जीत दर्ज कर ली। इसी के साथ कोडी रोड्स अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कोडी रोड्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोमन रेंस की वापसी पर बात की है और जिस प्रकार रोमन रेंस ने उनकी हेल्प करी है उसके बारे में भी उन्होंने उनका शुक्रिया कहा है और कहा है कि मैं उनका अब कर्जदार रहूंगा। तो रोमन रेंस की पूरी तरह से रोमन रेंस ने कोडी रोड्स की यहां पर हेल्प की है। अगर रोमन रेंस वापस नहीं आते, वापसी नहीं करते तो कोडी रोड्स की यहां पर हार हो सकती थी, क्योंकि जेकब फाटू और सोलो सिकोआ ने पूरी तरह से नियंत्रण ले लिया था मुकाबले में और हार के काफी ज्यादा करीब थे यहां पर कोडी रोड्स। लेकिन आकर के चौंकाने वाली वापसी, हालांकि चौंकाने वाली नहीं कहेंगे क्योंकि सभी को पता था कि रोमन रेंस आएंगे, लेकिन बहुत सारी चीजें हो रही थी बीच में। मनी इन द बैंक में कहा जा रहा था, वहां नहीं आए, लेकिन यहां पर आना उनका लाजमी था और वो आए। तो दोस्तों अब आकर जो उन्होंने तहलका मचाया है वो सभी ने देख लिया है। तो फिलहाल रोमन रेंस अब रिटर्न कर चुके हैं, वापसी कर चुके हैं WWE में रेसलमेनिया 40 के बाद। अब आगे जाकर के उनका प्लान क्या होगा, बड़ी बात यह होगा, क्या कोडी रोड्स के साथ वो अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए जाएंगे, रीमैच के लिए जो रेसलमेनिया का था? फिलहाल नहीं अभी, क्योंकि फिलहाल सोलो सिकोआ के साथ अब उनकी राइवलरी की शुरुआत होगी। ये फ्यूचर में जरूर ऐसा होने वाला है। कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रीमैच हो सकता है। क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि फ्री है और यहां आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।